सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान स्थिति से जनता परेशान है। चोरी डकैती लूट तो बढ़ ही रही है, आम लोगों की हत्याएं भी हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने अपने अधिकारियों को वसूली के काम में लगा रखा है। यही वजह है कि लूट और वसूली का एक उदाहरण रांची के एक अंचल कार्यालय में 1 डिसमिल जमीन की रसीद कटाने के लिए 2-2 हजार रुपए अधिकारी द्वारा ली जा रही है। यदि किसी को 20 डिसमिल जमीन की रसीद कटानी है तो 2 हजार रुपए के हिसाब से रैयत को 40 हजार रुपए बतौर घूस देना पड़ेगा। यह है झारखंड राज्य की वर्तमान स्थिति, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी प्रखंड और अंचल कार्यालय में भी लोगों द्वारा शिकायतें मिल रही है कि यहां पर भी जमीन की रसीद नहीं काटी जा रही है, और यदि किसी की रसीद कट भी रही है तो रैयत से मनमाना पैसे की वसूली की जा रही है। इसलिए अब हम सभी को अंचल सह प्रखंड कार्यालय का घेराव करना होगा, और इसके लिए हमें अपने संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 200 से अधिक सक्रिय सदस्य बनाना होगा। उक्त बातें श्री मरांडी ने सोमवार को तीसरी प्रखंड अंतर्गत मचनिया टांड में आयोजित तीसरी और गांवा 2 प्रखंडों के कार्यकर्ता सम्मेलन सह सदस्यता शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा। विशुद्ध रूप से अपना जो संगठन पर्व है, यानी इस समय जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसको ठीक करना। ठीक क्या करना है? अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाना। जैसे अभी आप सब लोगों ने बताया कि पिछले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 1,06,000 वोट हम सब लोगों को मिले, और 1,06,000 वोट मिला तो कम से कम 70-80 हजार तो हम सब लोगों को सदस्य बनाना ही चाहिए। बनाना है कि नहीं बनाना? तो इतना बनाने के लिए पूरे विधानसभा में कितना 424 बूथ है, तो उसके लिए अगर उतना बनाना तो प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य बनाना। तो प्रत्येक बूथ पर अगर 200 सदस्य बनाते हैं तो कितना हो जाते हैं? 80,000 से भी प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें उतना सदस्य बनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से ये कहने के लिए आया हूं कि भाई ये कौन करेगा? एक आदमी से तो संभव नहीं हो सकता है कोई भी, हम सब, लेकिन हम सब लोग मिलकर के अगर लग जाएंगे तो ये 80,000 संख्या पहुंच जाएगी। यानी आपके यहाँ जो तीसरी गांव दोनों प्रखंड में, ये चारों मंडल में कितना बूथ है? उधर कितना है? धनवार में 90 और 96 खाना का शिकायत मिलता है, कोई सुनता नहीं, ये लोग बताते हैं। तो भाई आखिर पैरवी क्यों करेगा आदमी? हम सब लोगों को ठीक करना पड़ेगा कि भाई पदाधिकारी जनता के काम के लिए बैठा हुआ है तो उनके काम जनता को करना। उसके लिए हम टेलीफोन करें, उसके लिए अमुक नेता की, उसकी जरूरत क्या है? जनता की आवाज को सुने, उस काम के लिए वो बैठे हुए। तो हमने कहा कि अगर संगठन हम सब लोगों का ये बन जाता है, क्या कहते हैं, फरवरी तक में प्रदेश का भी, और उसके बाद फिर हम लोग ब्लॉक को भी घेरना पड़ेगा, अंचल को भी घेरना पड़ेगा, थाना को भी घेरना पड़ेगा, जिला को भी घेरना पड़ेगा। क्योंकि इस काम को अगर हम सब लोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आज लोग परेशान है, जहाँ कहीं भी जाते हैं, यहाँ भी तीसरी घर आते हैं या धनवार आते हैं तो कहते हैं सर ब्लॉक में रसीद नहीं कट रहा है, सीओ तारीख पर तारीख दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। आखिर इतना मन क्यों बढ़ा हुआ है? और इसके ऊपर तो दबाव डालना पड़ेगा। दबाव डालने के लिए जनता भी दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि एकाध लोगों की पैरवी से सुन लिया उससे काम नहीं, की पैरवी करने की कोई जरूरत नहीं पड़े। और लोग क्यों आएंगे पैरवी कराने के लिए? तो इस काम के लिए हम सब लोग यहाँ जितनी ताकत में बैठे हुए हैं, तो हमें थाना को जरूरत होगा तो घेरना पड़ेगा, ब्लॉक अंचल को घेरना हो तो जरूरत होगा तो वहां घेरना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई ये संगठन को हम सब लोगों को जल्दी ठीक करना पड़ेगा, ये जरूरी है। नहीं तो आजकल इस राज्य में जो स्थिति बन गई है वो एकदम बिल्कुल परेशान है। आज सब लोग देख रहे होंगे रोज चोरी डकैती खूब हो रही है। अब इधर का तो शिकायत नहीं आया है, लेकिन आपका
कल धनवार तरफ थे तो लोगों ने रोज शिकायत करते थे टेलीफोन करके, कल भी आए थे तो एक जगह जाकर के मैंने देखा, कल भी हम आ रहे थे भिरनी से, लोगों ने शिकायत किया कि आज रात में मेरे यहाँ ऐसा ऐसा होगा। पूरे राज्य में यह हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि हमें दबाव बनानी पड़ेगी। फिर उसके साथ साथ अब देखेंगे क्या है, 5-6 महीनों से 4 महीनों से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला है लोगों को, मिल गया है क्या? इसलिए पहले पार्टी ने तय किया था कि विधायक को, सांसद को कि नहीं 5,000 बनाएंगे, 2,500 बनाएंगे, फिर नेताओं के लिए भी 500 या ऐसा कुछ तय किया हुआ था। लेकिन अब तय किया गया कि उसमें से सक्रिय सदस्य बनने में बाकी लोगों के लिए जगह नहीं बचता है। को कौन बंद करेगा? ये पैरवी से बंद नहीं होगा। पैरवी से भले एक आध लोगों का रसीद कट जाए, अगर इसको बंद कराना है तो सदन से लेकर के सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को संघर्ष करना पड़ेगा और ये बंद होगा, लोगों को न्याय मिलेगी। तो हम इसलिए इस बात को मैं कह रहा था कि भाई इतनी कठिनाई है इस राज्य के अंदर में, इतनी सारी समस्याएं हैं, अब दूसरा कौन करेगा? बाकी लोग तो सत्ता में ही। जनता की सुख सुविधाओं के बारे में भी हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो ये काम हम सबको करना है, आज ये जरूरी है। और इसलिए मैंने आज आप सबके बीच आए थे कि भाई चलो, बाकी तो अब चलते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन लगा कि एक बार सबको मिल करके एक जगह इकट्ठे हो करके हम सब लोग एक संकल्प ले करके यहाँ से जाए और अपना अपना बूथ में उतना सदस्य बना करके हम सब लोग, क्योंकि आज देश की जो परिस्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार से देश में सब जगह तरक्की कर रहा है, प्रगति हो रहा है, लेकिन झारखंड की क्या स्थिति है? यहाँ कोई विकास का नाम तो कोसों दूर चला गया है। अब तो लगता नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। काम जो था वो भी कहीं कहीं ब्लॉक है। किसी लोगों का काम ही, आज ही हमको उदय आ रहे थे, बता दो मुखिया जी खा रहे पैसे नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि पैसा तो उसे निकालेंगे। इसीलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि लड़ाई हमने को लंबी लड़ाई लड़नी है झारखंड में, और उस लड़ाई के लिए पहले अपने आप को मजबूत होना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। तो यही हम कहने के लिए आए थे, और इसलिए मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है इसमें। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके यहाँ जितना मंडल है, मंडल के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मंडल में टोली भी बनी हुई होगी, तो उस टोली के भी सदस्य लोग बैठे होंगे यहाँ पर, तो मंडल फिर पदाधिकारी लोग होंगे, मंडल के अध्यक्ष हैं, ये सब मिलकर के आप लोग एक एक बूथ के लिए लोगों को लगा दीजिए कि भाई कौन बूथ में कौन सदस्यता करेंगे। और क्या है कि एक बूथ में 4 को लगाना, 4 लगाओगे तो 400 क्या कहते हैं 200 सदस्य तो मिनिमम बन जाए। उससे अधिक लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम तो 4, कम से कम 200 सदस्य जरूर बने, क्योंकि 50 कोई बनाएगा तभी वो